दुखियारी बूढ़ी माँ अपनी बहू को साथ ले राजा विक्रमादित्य के महल की तरफ चल पड़ती है। जब वे दोनों राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो पहरेदार उन्हें रोक लेते हैं। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा हम बहुत दुखियारे हैं और बड़ी आस लगाकर महाराज के पास आए हैं। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। उन्हें कुछ देर वहां रुकने के लिए कहकर उनमें से एक सिपाही राजमहल के अंदर महाराज विक्रमादित्य के पास जाता है और उन्हें बताता है। राजा विक्रमादित्य बोले, उन्हें तुरंत सम्मान सहित यहाँ ले आओ। जब बुढ़िया और उसकी बहू दरबार में आए तो राजा विक्रमादित्य ने पूछा, कहो माई क्या तकलीफ है तुम्हें? तब बुढ़िया आंखों में अश्रु लिए अपने साथ बीती सारी घटना महाराज विक्रमादित्य को कह सुनाती है और कहती है, महाराज अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, हमारी मदद कीजिए राजन। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में घटी इस दुखद घटना से बिल्कुल अनजान थे। बुढ़िया माँ के द्वारा जब उन्हें पता लगता है तो वो थोड़े चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माई, आपके बेटे जहाँ कहीं भी होंगे मैं उन्हें खोजकर आप तक सही सलामत लाने की पूरी कोशिश करूंगा। राजा विक्रमादित्य का आश्वासन मिलने पर बुढ़िया माँ और उसकी बहू को कुछ राहत मिलती है। राजा विक्रमादित्य बोले, माई आप अपने घर लौट जाएं, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही आपके दोनों बेटे आकर आपसे मिलेंगे। राजा विक्रमादित्य अगले दिन पूरी तैयारी कर अपने घोड़े पर सवार हो निकल पड़ते हैं दैत्य दंभिकासुर के ठिकाने की खोज में। चलते चलते वे भी उस साधु महाराज की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। सोचा कुछ देर सुस्ता लिया जाए। घोड़े से उतरकर जब राजा विक्रमादित्य कुटिया के अंदर जाते हैं तो उन्हें देखते ही महात्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, आओ विक्रमादित्य, बहुत समय से तुम्हारा ही इंतजार था। साधु महाराज की बात सुन विक्रमादित्य चौंक जाते हैं। असमंजस में वे साधु बाबा के पास गए और उनके चरण छूकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे साधु महाराज, अभी आपने कहा कि आपको मेरा ही इंतजार था, मैं उस बात को समझ नहीं पाया, कृपया मुझे और बताए। तब महात्मा जी ने राजा विक्रमादित्य को शुरू से लेकर अब तक का सारा वृतांत कह सुनाया और बोले, बेटा विक्रमादित्य, मैं एक लंबे अरसे से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि तुम ही हो जो उस दुष्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के साथ साथ उसे मल्ल युद्ध में भी हराने की क्षमता रखते हो। बेटा उस दुष्ट दानव के कारण पता नहीं कितने ही घरों को ताला लग गया। हे वीर श्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि उसके कपटी प्रश्नों का उत्तर देगी और तुम्हारी वीरता उसके अहंकार को चूर चूर करेगी। तुम्हारे ही हाथों से उसका अंत लिखा है। हे वीर सम्राट, अब तुम बिना देरी किए उस दुष्ट के पास जाओ और अंत कर दो उस नीच दानव का। महात्मा जी के वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य के नेत्रों में क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। महात्मा जी से आशीर्वाद ले उनके बताए मार्ग से वे उस धूर्त दानव की गुफा की ओर तेजी से चल दिए। हवा से बातें करते हुए अपने घोड़े की बदौलत राजा विक्रमादित्य कुछ ही देर में दैत्य दंभिकासुर की गुफा के सामने जा पहुंचे। एक बुढ़िया माँ की आस, एक सिद्ध महात्मा का दिव्य आशीष और अनगिनत लोगों की दुआएं ले राजा विक्रमादित्य दैत्य दंभिकासुर की गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। अपने घोड़े से उतरकर जब राजा विक्रमादित्य दानव की गुफा के द्वार के पास गया तो वहां उसने लखन और महेंद्र की पत्थर की प्रतिमा देखी। गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ी उन दो पत्थर की मूर्तियों को देखकर राजा का हृदय विषाद से नहीं बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला से धधक उठा। राजा विक्रमादित्य ने गुफा के मुख पर खड़े होकर ऐसी भीषण गर्जना की कि पहाड़ की चट्टानें तक कांप उठीं। उठ कपटी राक्षस, तेरे अत्याचारों का हिसाब चुकता करने विक्रमादित्य आया है। जब राजा विक्रमादित्य की गर्जना भरी ललकार दैत्य दंभिकासुर के कानों में पड़ी तो वो सक पकाकर आंखों में क्रोधाग्नि लिए दहाड़ता हुआ गुफा से बाहर आता है और कहता है, आज कौन मूर्ख मेरे हाथों से मरने आया है? आज कौन सा कीड़ा, कौन धरती का बोझ है जो दंभिकासुर को ललकार रहा है? दैत्य दंभिकासुर को देख क्रोधित राजा विक्रमादित्य बोला, ओह तो तू है वो मक्कारी दानव जो देवताओं के वरदान की आड़ में छिपकर लोगों को पत्थर का बनाने के लिए छल कपट से अपने ऊपर आक्रमण करने के लिए उन्हें उकसाता है। दुष्ट राक्षस, क्या मिला तुझे ऐसा करके? पर अब और नहीं, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तेरा अंत अब ज्यादा दूर नहीं। राजा विक्रमादित्य की आत्मविश्वास भरी बातें सुन दंभिकासुर थोड़ा सक पकाया। राजा विक्रमादित्य बोले, पूछ पापी राक्षस, कौन से हैं तेरे वो 7 सवाल? मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, ओ तो अब तू मेरे सवालों का जवाब देगा कीड़े। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर, तेरे जैसे कीड़े को तो मैं चुटकियों में मसल कर रख दूंगा। बड़ा आया मेरे सवालों का जवाब देने। दैत्य दंभिकासुर ऐसी ऐसी बातें करके राजा विक्रमादित्य को भी उकसाना चाहता था ताकि वे भी अपना आपा खोकर उस पर हमला करे और पत्थर के बन जाए। पर राजा विक्रमादित्य तो राजा विक्रमादित्य थे। दैत्य की बात सुन राजा विक्रमादित्य बोले, सुन अहंकारी राक्षस,
मैं तेरे उकसावे में आकर तुझ पर आक्रमण करने वालों में से नहीं हूँ। मेरा वक्त जाया मत कर और जल्दी से अपने वो सवाल पूछना शुरू कर। ये माया मुझे भी बहुत आती है। इतना कह राजा विक्रमादित्य अपने 4 वीरों को बुलाकर उन्हें बड़े आकार में आने के लिए कहते हैं। विक्रमादित्य के आदेश देते ही पलक झपकते ही उनके 4 वीर प्रकट हो गए और देखते ही देखते अपने विशाल आकार में आ गए। ये देख दैत्य दंभिकासुर ठिठक जाता है। जिंदगी में पहली बार उसे डर का एहसास हुआ। अगले ही पल राजा विक्रमादित्य चुटकी बजा अपने 4 वीरों को गायब कर देते हैं और दैत्य से कहते हैं, अगर मेरी ताकत और माया का छोटा सा नमूना देख लिया हो तो अब बिना वक्त बर्बाद किए अपने सवाल पूछने शुरू कर कपटी दानव। सब देख और सुन दानव विचार करता है कि अब तो कोई चारा नहीं, ये मेरे बहकावे में आने वाला नहीं है। वो अपनी गुत्थी सुनाना शुरू करता है। तो सुनो राजा, मदन और रतन 2 जिगरी दोस्त थे। एक बार व्यापार के सिलसिले में दोनों प्रदेश गए हुए थे। अच्छा खासा लाभ लेकर जब दोनों मित्र वापस घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक अति सुंदर स्त्री दिखाई दी, जिसको देखते ही दोनों उस पर मुग्ध हो गए। उससे पूछा, तुम कौन हो सुंदरी, और यहाँ जंगल ब्याबान में अकेली क्या कर रही हो? तब उस स्त्री ने बताया कि वह अपने घर से अपने पति के साथ अपनी ससुराल लौट रही थी। तब रास्ते में कुछ डाकुओं ने उन्हें लूटकर उसके पति की हत्या कर दी और सारा धन लेकर फरार हो गए। बस तभी से वो इस जंगल में भटक रही है। तब मदन बोला, हे देवी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ देंगे। मदन की बात सुन स्त्री रुदन करती हुई बोली, नहीं, मैं अब ना तो अपने घर जाऊंगी और ना ही अपनी ससुराल, क्योंकि सब मुझे ही अभागन और कुल्टा समझेंगे। इससे अच्छा तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी। स्त्री की बात सुन मदन और रतन उसे आपसी सहमति से अपने साथ लेकर चल पड़े। रास्ते में उन दोनों ने विचार किया कि अब इस स्त्री का क्या किया जाए, क्या फिर से इसका विवाह कर दे या फिर हम दोनों में से ही कोई एक इसके साथ विवाह कर ले। उन दोनों में से विवाह वाली बात दोनों मित्रों को ठीक लगी। जब उन्होंने उस स्त्री से इस बारे में पूछा तो वो स्त्री बोली, मुझे तो तुम दोनों ही अच्छे लगते हो। ये सुन दोनों मित्र और अधिक उलझन में पड़ गए। अंततः दोनों ने फैसला किया कि पर्ची डाली जाए, जिसका नाम आएगा वो ही इस युवती के साथ विवाह करेगा। पर्ची डाली गई तो सुंदर स्त्री मदन के हिस्से में आई। मदन ने उससे विवाह कर लिया और दोनों अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। समय का चक्र घूमा और एक संतान होने के बाद मदन किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। मदन के मरने के बाद स्त्री रत्न के पास गई और धन व्यापार में अपना हिस्सा मांगने लगी, पर असल में व्यापार और धन में मदन की कोई भागीदारी नहीं थी, तो रतन ने उसे साफ मना कर दिया। राजा विक्रमादित्य पूरे ध्यान से दैत्य दंभिकासुर की ये कहानी सुन रहे थे। आगे दंभिकासुर बोला तो रतन के मना करने पर वो स्त्री राज दरबार में पेश हो गई। राजा ने जब दोनों पक्षों की बात सुनी तो रतन के हक में फैसला सुनाया और बोला, रतन की दौलत में स्त्री का कोई हक नहीं है। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से बोला, बता क्या उस राजा का फैसला सही था? दैत्य की बात सुन राजा विक्रमादित्य हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, अगर मैं उस राजा की जगह होता तो मैं निर्णय लेता कि उस स्त्री को रतन की दौलत में से हक मिलना चाहिए। दैत्य बोला, ऐसा क्यों? राजा विक्रमादित्य बोले, भले ही मदन के भाग में वो स्त्री पर्ची पर उसका नाम आने से आई थी, पर एक प्रकार से वह संपत्ति तो दोनों की ही बराबर थी, इसलिए उस स्त्री को बिल्कुल उत्तराधिकार है रत्न की संपत्ति में हिस्सा मांगने का। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य पूरी तरह उनके जवाब से संतुष्ट होता हुआ बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारा फैसला वाकई में उचित होता। आगे दैत्य दंभिकासुर बोला, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी मेरे 6 सवाल और बाकी हैं। राजा विक्रमादित्य बोले, पूछो दुष्ट राक्षस, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने ही यहाँ आया हूँ। दैत्य दंभिकासुर थोड़ा हिचकिचाकर बोला, तो सुनो राजा, सिंधुपुर राज्य पर समरवीर नाम का एक बड़ा दयालु और प्रतापी राजा राज करता था। वो अपनी प्रजा की हर यथासंभव मदद किया करता था। एक दिन उसके दरबार में एक बनिया अपने 3 अंधे पुत्रों के साथ आया। सबने राजा को प्रणाम किया। बनिया राजा से बोला, महाराज, मैं इस समय बहुत विपदा में हूँ, कृपया मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं कर्ज दें, मैं 6 माह बाद वापस कर दूंगा। हे राजन, तब तक मैं इन स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपने 3 बेटों को आपके पास गिरवी रख दूंगा। बनिए की बात सुन राजा बोला, आपके 3 पुत्र तो अंधे हैं, भला ये मेरे किस काम के? बनिया बोला, ऐसा न कहें राजन, मेरे 3 बेटे बहुत गुणी हैं। पहला लड़का घोड़ों की पहचान में अद्वितीय है, दूसरा लड़का आभूषणों का अद्भुत पारखी है और तीसरा लड़का शस्त्रों का पारखी है। बनिए की ये बात सुन राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। बोला, पर ये कैसे संभव है? बनिया बोला, महाराज, मेरे बेटे स्पर्श और गंध के आधार पर कार्य करते हैं। अगर इनकी एक भी बात गलत निकले तो आप इनकी गर्दनें उड़ा देना और मेरे आने पर मुझे भी दंड देना। बनिए की बात से राजा समरवीर सहमत हो जाता है।
उसने बनिए की मांग के अनुसार उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। राजा ने उन तीनों लड़कों के खान पान तथा रहने की उचित व्यवस्था कर दी। समय बीतने लगा। एक दिन एक घोड़ों का व्यापारी राजा के पास आया। उसने एक बड़ा सुंदर घोड़ा राजा को दिखाया। घोड़े की सुंदरता और उसकी कद काठी देखकर राजा का मन ललचा गया। वे उसे खरीदने को तैयार हो गए। घोड़े का व्यापारी बोला, महाराज, एकदम काबुली घोड़ा है, बड़ी मेहनत से आपके पास लाया हूँ, इसलिए इसके दाम थोड़े ऊंचे हैं अन्नदाता। घोड़े पर आसक्त राजा ऊंचे दामों पर भी उसे खरीदने के लिए तैयार हो गया। पर फिर अचानक राजा को बनिए के अंधे लड़के का स्मरण आया। बनिया कह रहा था, उसके लड़के को घोड़ों की अद्वितीय पहचान है, क्यों न उसे भी परख लिया जाए। राजा ने तुरंत हुक्म दिया, जाओ बनिए के बड़े पुत्र को बुलाकर लाओ। तुरंत उसको पेश किया गया। राजा बोला, इस घोड़े को देखकर बताओ ये कैसा है। जो आज्ञा महाराज कह। बनिए का पुत्र टटोलकर घोड़े के पास गया और टटोलते हुए घोड़े को परखने लगा। एक अंधे को घोड़ा परखते देखकर सौदागर के साथ साथ वहाँ मौजूद हर कोई मंद मंद मुस्कुरा रहा था। भला अंधा घोड़े की क्या पहचान कर सकता है। लड़का घोड़े को सूंघने लगा तो सौदागर बोला, बस करो भाई, कहीं घोड़ा भी सूंघ कर परखा जाता है भला। पर बनिए का लड़का अपने काम में लगा रहा। वो घोड़े पर हाथ फेर फेर कर उसको जगह जगह पर सूंघता रहा। फिर कुछ देर बाद अलग हटकर खड़ा हो गया। तो कैसा है ये घोड़ा? राजा ने जब पूछा तो वो बोला, राजन, यह घोड़ा भूल कर भी न खरीदें। राजा आश्चर्य से बोला, क्यों, क्या खराबी है इसमें? राजा की बात का जवाब देते हुए लड़का बोला, महाराज, हाथ कंगन को आरसी क्या, किसी को भी घोड़े के ऊपर बैठा कर परख लें। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आदेश दिया। आदेश पाते ही सैनिक घोड़े पर बैठा और उसे चलाने लगा। कुछ दूर तक तो घोड़ा ठीक से चला, फिर घोड़े ने सैनिक को बुरी तरह पटक दिया और हिनहिनाने लगा। ये देख सौदागर आश्चर्यचकित रह गया और बोला, राजन, ये घोड़ा मेरे साथ ऐसा तो कभी नहीं करता। राजा कुछ कहता उससे पहले ही अंधा बोल उठा, तुम्हारे साथ क्या? हर ग्वाले के साथ ये ऐसा नहीं करेगा। तुम ग्वाले हो, गाय भैंस का रोजगार छोड़कर घोड़ों का व्यापार कर रहे हो। हैरान होता हुआ व्यापारी बोला, मैं ग्वाला हूँ, ये बात तुमको कैसे पता चली? अंधा बोला, यह घोड़ा तुम्हारे ही घर जन्मा है, इसके माँ बाप भी तुम्हारे पास ही थे। तुमने इस घोड़े को भैंस का दूध पिलाया है। इसकी महक लेते ही मैं समझ गया था, इसलिए मैंने महाराज को ये घोड़ा खरीदने से मना किया। सौदागर चकित रह गया। बनिए का अंधा लड़का एकदम सच कह रहा था। सौदागर ने हाथ जोड़कर राजा से क्षमा मांगी और चुपचाप अपने घोड़े को ले वहाँ से चला गया। सारा माजरा देख राजा उस बनिए के लड़के से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आदेश दिया, इसकी खुराक दुगुनी कर दी जाए और इसके रहने सहने का प्रबंध और अच्छे से कर दिया जाए। अब बनिए के तीनों लड़के बड़े ठाठ से राजा के यहाँ रहने लगे। एक दिन एक जौहरी राज दरबार में आया। उसने अनेकों प्रकार के हीरे जवाहरात राजा को दिखाने शुरू कर दिए। जौहरी के दिखाए कुछ हीरे राजा की बहुत पसंद आए। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बनिए के दूसरे लड़के को बुलाकर लाओ। बनिए का दूसरा अंधा लड़का आया। राजा ने उसे अपनी पसंद के हीरो को परखने के लिए कहा। वह लड़का टटोल कर परखने लगा। अधिक सुंदर दिखने वाले जवाहरात उसने अलग कर दिए और राजा से बोला, महाराज, आप भूल कर अलग किए गए हीरे जवाहरातों को न ले। अंधे लड़के की बात सुन राजा बोला, क्यों, क्या कमी है इनमें? कितने सुंदर तो हैं ये। अंधा बोला, माफ करे महाराज, पर ये बहुत अशुभ है, खासकर ये लाल। महाराज, ये इतना अशुभ है कि जो कोई भी इसे खरीदता है, जिस किसी के भी पास ये जाता है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। या तो उनके घर में आग लग गई या फिर सब चोरी हो गया। कुछ परिवारों में तो उनके सदस्य तक मृत्यु को प्राप्त हो गए सरकार। और ये बात ये जौहरी भी अच्छे से जानता है। इतना सुनते ही जौहरी को काटो तो खून नहीं, वो तुरंत वहाँ से उठकर भागने लगा। तो मौजूद राजा के सिपाहियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। जौहरी हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपके पड़ोसी राजा के कहने पर इन अशुभ रत्नों को लेकर आपके पास चला आया। राजा के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत उस जौहरी को कैद खाने में गिरवा दिया और बनिए के मध्यम वाले लड़के से खूब खुश हुआ। उसकी खूब तारीफ की और आदेश दिया कि इसकी भी खुराक दुगनी कर दी जाए। दो अंधे लड़के अपनी अपनी कारीगरी में सफल हो चुके थे। सबसे बड़े वाले ने अंधा होते हुए भी घोड़े को सूंघकर राजा को एक खराब घोड़ा लेने से बचाया, तो मध्यम वाले ने हीरों को टटोलकर उसे शापित हीरे लेने से बचाया। इसी प्रकार एक दिन राज दरबार में शस्त्र विक्रेता आया और बनिए का तीसरा यानी सबसे छोटा लड़का भी परीक्षा में सफल रहा। उसने भी सिर्फ काम आने वाले बेहतरीन हथियारों को ही राजा के लिए चुना। राजा छोटे वाले से भी बहुत खुश हुआ। उसने हमेशा की तरह आदेश दिया कि इसकी खुराक भी दुगुनी कर दो। कुछ समय बाद एक दिन तीनों अंधे लड़कों का पिता बनिया वापस आ गया। उसने राजा से लिया हुआ सारा आरण वापस कर दिया और अपने तीनों लड़कों को लेकर वापस जाने लगा। तब राजा बनिए से बोला, तुम इन तीनों लड़कों के बाप हो, तुम्हारा क्या गुण है? राजा की बात सुन बनिया बोला, मैं आदमी की पहचान कर सकता हूँ। उसकी बात सुन राजा बोला, ओह अच्छा,
तो फिर बताओ हमारी पहचान क्या है। ये सुन बनिया एक बार तो झिझका, फिर राजा की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, आप नानाबाई की औलाद हैं। कहानी को बीच में रोककर आपको बता दूं कि उस समय समाज में जाति और पेशे के आधार पर ऊंच नीच का बहुत भेदभाव होता था। बनिए ने राजा के पूर्वजों को नानबाई यानी एक रोटी या ब्रेड बनाने वाले के वंशज कहकर यह जताने की कोशिश की कि राजा किसी राजवंश से नहीं बल्कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आया है। फिर से कहानी में चलते हैं। आगे बनिया बोला, जब भी मेरे लड़कों ने अपनी अद्वितीय पहचान दिखाते हुए कोई अद्भुत कार्य किया तो आपने उन्हें कोई पुरस्कार न देकर हर बार उनकी खुराक यानी खाना ही बढ़ाया है। इतना सुनते ही राजा के पूरे तन बदन में आग लग गई। क्रोध में अंधे राजा ने हुक्म देकर न सिर्फ बनिए को बल्कि उसके तीनों पुत्रों को भी मौत के घाट उतरवा दिया। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से बोला, बताओ बनिए को उसके लड़कों समेत मारने वाला राजा पाप का भागी बना या नहीं। राजा विक्रमादित्य बोले, खून का असर भला कभी जा सकता है क्या। बनिए को समझदारी से काम लेना था, अपने कारण वह बेटों समेत मौत की गोद में समा गया। इसमें पाप का भागी राजा नहीं बल्कि वो बनिया ही था। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा विक्रमादित्य। इतना कह दैत्य चुप हो जाता है। उसे अनुभव होता है जैसे उसके हर सवाल के जवाब के साथ उसकी शक्ति कम होती जा रही है। उसने देवताओं को प्रसन्न कर जो वरदान लिया था उस कारण वो गुत्थियों के दिए गए सही जवाबों को झुठला भी नहीं सकता था। उसके चेहरे पर डर और गहरी सोच देख राजा विक्रमादित्य बोले, क्या हुआ दुष्ट राक्षस, अब किस सोच में पड़ गया। इतना अगर तू पाप करने से पहले सोच लेता तो आज इस दिन की नौबत ही नहीं आती। अपना अगला सवाल पूछ पापी दानव। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, भूलो मत विक्रमादित्य, अभी मेरे 5 सवाल और बाकी है। तुमने अगर एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो तुम तुरंत पत्थर के बन जाओगे। इतना कह दैत्य अपनी अगली गुत्थी कहना आरंभ करता है। तो सुनो राजा, एक इच्छाधारी नाग नागिन जंगल में मनुष्य रूप में प्रेम लाभ कर रहे थे। दोनों अपनी काम क्रीड़ा में मशगूल थे। तभी एक मृग का पीछा करते हुए एक राजा उधर आ निकला। जैसे ही उसने शिकार करने के लिए मृग का निशाना साध उस पर तीर छोड़ा तो मृग भाग निकला और राजा के द्वारा छोड़ा हुआ वो तीर सीधा मनुष्य रूपी उस नाग की छाती में जा लगा। जैसे ही वो तीर नाग को लगा, सहम कर नाग नागिन ने तीर की दिशा में देखा तो घोड़े पर बैठा हुआ राजा उन्हें दिखाई दिया जिसके हाथ में तीर कमान था। सारा माजरा समझते उन्हें देर न लगी। उधर राजा भी अपने घोड़े पर बैठा ये सब देख रहा था कि उसका तीर मृग को न लगकर एक मनुष्य के सीने में जा लगा। राजा एकदम सन्न सा बैठा रह गया। सोचा, इस घनघोर जंगल में ये आदमी और औरत कहाँ से आ गए। तीर लगने के कुछ देर बाद ही वो इच्छाधारी नाग अपनी नागिन की गोद में दम तोड़ देता है। ये देखते ही नाग के वियोग में नागिन के मुख से दर्द भरी जोरदार चीख निकली। पूरा जंगल उसकी चीख से थर्रा उठा। रोती बिलखती नारी को देख असमंजस और अपराध बोध से घिरा राजा जब अपने घोड़े से उतर उनकी तरफ चलता है तभी उसने देखा मृत्युप्रांत मनुष्य रूपी इच्छाधारी नाग अपने असली रूप में आ जाता है। ये देख राजा के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे समझते देर न लगी कि ये तो इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा था। अपने मरे हुए नागपति को अपने गले में टांगे नागिन जोर जोर से रुदन करती हुई भयंकर गर्जना के साथ बोली, हे पापी मनुष्य, आज जिस प्रकार मैं अपने पति के वियोग में तड़प रही हूँ, एक दिन तेरी पत्नी भी तेरे वियोग में ऐसे ही तड़पेगी। ये सुनते ही राजा का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। वो नागिन से बोला, हे नागिन, मुझे क्षमा करे, मैंने तुम्हें नहीं देखा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा की बात सुन दहकते अंगारों सी आंखें लिए मनुष्य रूपी इच्छाधारी नागिन बोली, पापी मनुष्य, भूल नहीं, अपराध किया है तूने। हत्यारा है तू मेरे पति का, जिसके लिए मैं तुझे क्षमा नहीं बल्कि मृत्यु दंड दूंगी। मैं अपने मरे हुए पति की कसम खाकर ये प्रण करती हूँ कि आज से ठीक 9 दिन बाद नागपंचमी के दिन मैं तुम्हें दसकर अपने पति का बदला पूरा करूंगी। नागिन की बात सुनकर तो जैसे राजा का हृदय फट गया। बेचारा बेबस राजा अत्यंत भरे हृदय से राजमहल की तरफ चल पड़ता है। जब राजा राजमहल गया और रानी ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो वो भी उसे देख चिंतित हो उठी। रानी बोली, क्या हुआ महाराज, आप जब से शिकार से वापस आए हैं तब से आपका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। ऐसा क्या हुआ महाराज, मुझे बताए। तब राजा रानी के सामने जंगल में हुई पूरी घटना कह सुनाता है। सारी बात सुन रानी भी सन्न रह गई।
रानी एक पतिव्रता स्त्री थी। वो बोली, महाराज आप चिंता मत कीजिए, आपको डसने से पहले उस नागिन को मुझे मारना होगा। मेरे रहते मैं आपके ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। अगले दिन राजा और रानी ने बहुत साधु महात्माओं और विद्वानों से अपनी इस समस्या को साझा किया, पर कहीं से भी उन्हें संतोषजनक हल नहीं मिला। किसी ने कुछ उत्तर दिया तो किसी ने कुछ करने को कहा। इन्हीं सब में 8 दिन गुजर जाते हैं। आज वो 9वां यानी नाग पंचमी का दिन था, जिस दिन वो नागिन राजा को डसने के लिए आने वाली थी। आज इच्छाधारी नागिन के बदले का दिन था। आज वो नागिन राजा को डसकर अपने पति की हत्या का बदला लेने वाली थी। राजमहल में तो जैसे मातम सा पसरा हुआ था। मारे भय के राजा महल के कमरे में दुबका हुआ था। उसने अपने कक्ष से लेकर महल के मुख्य द्वार तक सिपाहियों को तैनात कर दिया। महल के चारों तरफ सिपाहियों का कड़ा पहरा था। तभी भिक्षा के लिए एक सिद्ध महात्मा जी राजमहल पधारे। महल में पसरा हुआ मातम देख जब महात्मा जी ने द्वारपालों से कारण पूछा तो द्वारपाल ने सारा किस्सा महात्मा जी को कह सुनाया। द्वारपाल की बात सुन महात्मा जी बोले, तुम मुझे फौरन अपनी रानी के पास ले चलो। तब एक द्वारपाल अंदर गया और उसने महारानी को बाहर उस महात्मा के आने का किस्सा बताया। द्वारपाल की बात सुन महारानी खुद ही राजमहल के द्वार पर गई और सम्मान पूर्वक महात्मा जी को राजमहल के अंदर ले आई। उन्हें अच्छे से जलपान कराया और हाथ जोड़कर बोली, हे साधु बाबा, आप हमारी विपत्ति से भली भांति परिचित हो चुके हैं। अब आप ही कोई युक्ति बताएं महाराज। महारानी की बात सुन साधु जी बोले, सुनो बेटी, इसका एक उपाय तो है पर पक्का नहीं है कि वो इच्छाधारी नागिन तुम्हारे पति को छोड़ ही देगी। साधु की बात सुन महारानी बोली, कृपया हमें बताए साधु महाराज, वो क्या उपाय है। तब साधु बाबा ने बताना आरंभ किया, सुनो बेटी, सबसे पहले तो ये महल के चारों ओर जो इतना सख्त पहरा है इसे हटवा दो। जितने भी सिपाही राजा की सुरक्षा में तैनात है उन्हें भी वहाँ से हटा दो। साधु जी की ये बात सुन महारानी के मन में सवाल तो पैदा हुआ, पर उसने महात्मा जी को उनकी बात के मध्य टोकना उचित नहीं समझा। आगे साधु बाबा बोले, बेटी वो कोई साधारण नागिन नहीं है, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है जो किसी का भी रूप ले सकती है। किसी भी द्वारपाल या सिपाही का जब वो महल के बाहर इतना कड़ा पहरा देखेगी तो अवश्य ही राजा महाराज को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगी। आगे साधु महाराज बोले, बेटी आज नाग पंचमी का दिन है। तुम सूर्यास्त से लेकर मध्य रात्रि तक बिल्कुल अपने पति के कक्ष के सामने बैठकर नाग देवता की पूजा करना। अब जल्दी से सिपाहियों को जंगल भेज, वहाँ से सांप के छोटे छोटे बच्चों को मंगवा लो और राजा के कक्ष से लेकर महल के मुख्य द्वार तक थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे बच्चों को बैठा देना, जो जंगल से लाए गए सांप के छोटे बच्चों को दूध पिलाएंगे। और अंतिम और सबसे जरूरी कार्य, महल के मुख्य द्वार से राजा के कक्ष तक सुगंधित फूल बिछवा दो। इतनी युक्ति बता। साधु बाबा बोले, बेटी बस एक यही रास्ता है जिससे उस इच्छाधारी नागिन का हृदय पिघल सकता है। कहते हैं बैरी यानी शत्रु का आदर करना चाहिए। इतनी बात बता। साधु महाराज महल से चले जाते हैं। रानी ने साधु के बताए अनुसार ही सारी व्यवस्था कर दी। राजा की सुरक्षा में तैनात सभी सैनिकों को हटा दिया। महल के चारों ओर से भी सिपाहियों का पहरा हटवा दिया। राजा कक्ष से लेकर महल के मुख्य द्वार तक ताजे सुगंधित फूल बिछवा दिए और खुद राजा के कक्ष के द्वार पर बैठकर नाग देवता की पूजा करने लगी। जब रात्रि का पहला पहर शुरू हुआ तो वो इच्छाधारी नागिन राजा से अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए आई। नागिन राजा को डसकर उसे मारने के लिए जब राजमहल के मुख्य द्वार से अंदर जाती है तो वो दंग रह जाती है। उसने देखा महल के मुख्य द्वार से महल के अंदर तक अत्यंत खूबसूरत और नाना प्रकार के सुगंधित फूल रास्ते में बिछाए गए हैं। फूलों के स्पर्श और उनकी महक से नागिन मंत्रमुग्ध होती हुई आगे बढ़ती है और सोचती है, मैं तो ये सोच कर आई थी कि राजा को पहले ही उसे मारने का तय दिन बताने के कारण बहुत सख्त पहरा होगा। चप्पे चप्पे पर राजा के सैनिक शस्त्रों सहित खड़े होंगे, पर उसे तो कहीं एक भी सिपाही नजर नहीं आया। हैरानी के साथ इसी उधेड़बुन में नागिन जब थोड़ी आगे बढ़ी तो उसने देखा छोटे छोटे मासूम बच्चे अंदर जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ बैठे हुए सांप के बच्चों को दूध पिला रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं। इतना सब देख नागिन का हृदय द्रवित होने लगा। उसकी क्रूरता क्षण भर के लिए ममता में बदल गई, पर तभी उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आती है। अपने पति की मृत्यु का दृश्य याद कर नागिन गुस्से में फुफकारती हुई आगे बढ़ी। जब वो महल के बिल्कुल अंदर राजा के कक्ष के सामने पहुंची तो देखा महारानी हाथ जोड़कर नाग देवता की पूजा में तल्लीन है। महारानी को जब नागिन के आने का एहसास हुआ तो वो हाथ जोड़कर नागिन के सामने खड़ी हो जाती है और आंखों में अश्रु लिए नागिन से कहती है, आओ नागिन देवी, आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको यहाँ तक आने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। हे नागिन देवी, मैं भली भांति
परिचित हूँ कि आप यहाँ किस उद्देश्य से आई हैं। मेरे पति से अनजाने में ही सही, पर हुआ तो बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए मैं आपको उन्हें डसने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। पर मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप मेरे पति को डस कर उनके प्राण हरे, उससे पहले आप मुझे भी डस लें। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं ये कदापि नहीं देख सकती कि मेरे जीते जी मेरे पति को कुछ भी हो जाए। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से पूछते हैं, बताओ विक्रमादित्य, क्या वो नागिन राजा को डस कर अपने मरे हुए पति की खाई हुई कसम पूरी कर अपनी प्रतिज्ञा निभाएगी या नहीं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले और राजा विक्रमादित्य का जवाब सुनने से पहले ये सवाल आप सबके लिए भी है। दैत्य दंभिकासुर के प्रश्न का जवाब देते हुए राजा विक्रमादित्य बोले, नहीं दुष्ट राक्षस, वो नागिन राजा को नहीं डसेगी, क्योंकि जब उसने महल में प्रवेश करते समय अपना सत्कार देखा और नन्हे बच्चों को छोटे सांपों को दूध पिलाते देखा तो उसका हृदय तो पहले ही पिघल चुका था। बाकी बचा खुचा गुस्सा भी रानी की पतिव्रता देखकर पिघल गया। आखिर थी तो वो भी एक औरत ही। बदले की सीमा से पतिव्रत बहुत आगे निकल गया। और रही बात मरे हुए पति की कसम खाकर बदले की प्रतिज्ञा की, तो नागिन ने पास ही जल रहे पूजा के हवन कुंड में खुद को झोंक कर अपने प्राण त्याग दिए। अब ना वो जिंदा रहेगी और ना उसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। विक्रमादित्य का जवाब सुन दैत्य दंभिकासुर निराश होते हुए बोला, तुमने ठीक कहा, तुम वाकई में बहुत बुद्धिमान हो राजा विक्रमादित्य, पर अभी भी मेरे 4 सवाल बाकी हैं। कहानी का तीसरा यानी अंतिम अध्याय भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे। बने रहे मेरे लाडले दर्शकों।